हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। दिस इज निधि पांडे हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन टू रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, बाइस थ्योरम कंप्लीट कर लिया है, और भी हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। एडिशन थ्योरम कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके सारे के सारे 4 थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं, चारों टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंटली हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें। दिस इज इंट्रोडक्शन टू रैंडम वेरिएबल। ये आपके लिए बहुत नया होने वाला है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं एक चीज़ अगर आपसे कहूँ कि अगर ये 20 मार्क्स का पेपर आता है तो 10 मार्क्स आपके प्रीवियस चैप्टर से लिए जाएंगे और 10 मार्क्स आपके इस चैप्टर से लिए जाएंगे। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों को। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स एंड ऑल थ्योरी सब कुछ करा दिया था। आज की क्लास में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट कर देते हैं बिना कंफ्यूजन के। आप लोग पीछे की वीडियो छोड़िए, पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़िए, उसके बाद दोनों को रिवीजन कर लीजिएगा, राइट। ये आप आई गेस 4 से 5 वीडियो में कवर करवा दूंगी इस चैप्टर को भी, फिर आपकी स्टार्ट पूरी की तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बस आपकी एक चीज़ रह जाएगी, इंडेक्स नंबर में आप लोगों का वो जो स्टॉक्स वाला पार्ट है उसको मैं एंड में करवा दूंगी, ठीक है। तब तक आप लोग लास्ट पायरे, पास्चे और आपका थर्ड कौन सा, फिशर वाले इंडेक्स को अच्छे से उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो बस, और कुछ प्रैक्टिस मत करो, ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए देखिए, रैंडम वेरिएबल क्या है। वेट, ओके। रैंडम वेरिएबल क्या है, सबसे पहले समझे। कहता है कि कुछ बिजनेस डिसीजंस के अंदर ना हम अनसर्टेनिटी देखते हैं। अब रैंडम वेरिएबल का सबसे पहले ये बता दिया कि इसका यूज़ क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस हम डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी, यानी कि कभी कभी बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे, बहुत ऊपर नीचे, इस तरीके की अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। तो अब वो एग्जाम्पल देता है किस तरीके से। देखिए, जब न्यूज़पेपर है, जब न्यूज़पेपर वेंडर जो होता है, जो गली गली न्यूज़पेपर देने जाता है घरों घर, वहाँ पर उसको नहीं पता होता कि पर्टिकुलर डे में उसके कितने न्यूज़पेपर बिकने वाले हैं, ठीक है। और उसको एक्चुअल डिमांड उसको नहीं पता होती है, अननोन होती है। तो वही बताता है कि हमें यहाँ पे जब हमें कोई चीज़ का पता नहीं होता, आपको पता होगा मैनेजमेंट ऑफ कैश में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जिसे याद ना हो वो एक बार वीडियो देखना। और मतलब वो तो यहाँ पे इसका कुछ रिलेशन नहीं है, बट मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको जस्ट बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसको पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स है क्या, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जब उसे पता नहीं होता, नॉन नहीं होता, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल के थ्रू यूज़ करते हैं। रैंडम मतलब कि किसी भी चीज़ का रैंडम कोई वेरिएबल लेके उसको सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें बुक से नहीं पढ़नी, जितना मैं बोलूँगी उतना ही रीड करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे कहता है रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू देता है, ठीक है, हर पॉसिबल आउटकम की। किसी भी जो कोई सैम्पल स्पेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो सैम्पल स्पेस का पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसे पता हम ऊपर रखते हैं क्लासिकल अप्रोच में। तो वही कहता है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। जब हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी होती है, अननोन होती है, तो वो असाइन करता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कहता है द वैल्यू टेकन बाय रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे से ही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का निर्माण होता है। अभी हम इसे आगे और पढ़ेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले देखिए, रैंडम वेरिएबल आपके 2 तरीके के होता है, आपको ये समझना है, ये बहुत ईजी है। रैंडम वेरिएबल आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या होता है ये समझे। डिस्क्रीट वो होता है जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी होता है टू फाइंड, बट कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। अब डिस्क्रीट जैसे 1 2 3 नंबर टाइप के जो भी आपके डेटा होते हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। बट कॉन्टिन्यूस वो होता है जब आपके इन्फिनाइट, जैसे कि 0.0001 या माइनस में कुछ चीज़ें हो गई, इस तरीके, जैसे टेम्परेचर है, अब उसको हम एक डिस्टिंक्ट नंबर में रेंज नहीं जान सकते। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, इनको हम एक एग्जैक्ट नंबर में जान नहीं सकते, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। और जैसे कि आपके सामान में कितना, आपके जो स्टोर है उसमें कितना सामान है, ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने, नंबर ऑफ आइटम्स कितने, वो चीज़ें हम जान सकते हैं इन द नंबर्स, तो डिस्क्रीट सीरीज उसे कहते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे कहता है कि डिस्क्रीट से, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस वाले को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा आने वाला चैप्टर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, रैंडम वेरिएबल सबसे पहले आप छोटा सा सीख लीजिए कि इसको आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि एग्जाम में कम आता है,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप ये समझ लो कि आपको करके जाना ही है। अगर आपने ये कर लिया तो 15 to 20 मार्क्स आपकी जेब में आ गए, ठीक है। और इजी भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आपको बस चीज़ें समझनी है। इसके थोड़े से पार्ट्स हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, अच्छा आप ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। 4 फंक्शंस आपको मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में, आपको चारों ही बहुत इजीली मिल जाएंगे कि अच्छा आप इसको इस चैप्टर में आपको ये लगाना है, ये लगाना है, इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा रैंडम वेरिएबल 2 तरीके से होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका आगे पढ़ोगे आप, कि इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस भी कहते हैं, और कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी कहते हैं। और डिस्क्रीट और वेरिएबल मैंने आपको बताया ये कौन कौन होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में होते हैं जो हम ऑलरेडी काउंट कर सकते हैं, बट कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स को वो इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें आप पढ़ोगे आगे जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर हम एक ग्राफ वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को नंबर्स जो होंगे वो इनफाइनाइट तरीके से दिखेंगे आप लोगों को, तो आप वो आगे देखोगे वीडियोज़ में। तो आपकी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल के बारे में समझते हैं। देखिए, आपसे कहता है कि यहाँ पे ना कुछ टर्म्स है, दिस इज़ द, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज़ मीन, आपको यहाँ से डील करना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ये तीनों ही चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए मीन क्या है, आपको पता है ये चीज़ें, तो मीन आपको इस चैप्टर में निकालने के लिए आपको देखिए मीन आपको रिप्रेजेंट करना होगा। इस पूरे ही चैप्टर में आप लोग इस तरीके से मीन रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आगे के चैप्टर में के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मीन रिप्रेजेंट करना है। देन आपसे कहेगा कि आपको नेक्स्ट, आपसे देखिए रैंडम वेरिएबल मैं आपको बताऊंगी। रैंडम वेरिएबल एक सेपरेट टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सेपरेट टॉपिक है, तो दोनों को एंकरेज मत करिए, ठीक है। दोनों को आपको अलग अलग ही समझना है, डोंट वरी। देखिए, आपका छोटा सा टॉपिक है, चीज़ों को आपको समझना है बस। देखिए, सबसे पहले आपसे कहेगा इसके अंदर आपको मीन का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से रहेगा। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है कि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इसका रूट रिप्रेजेंट करते हो। सिंपल है, इस तरीके से आपका ये वो हो गया, ठीक है। वेरिएंस और आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल है, बहुत इजी है। इसके अंदर आपसे क्या कहता है, नया आपके लिए क्या है कि आप लोगों को इसको कंप्लीट आउट कैसे करना है, बस आपको ये देखना है। तो इस केसेस में आपको यहाँ पे, आप अगर मैं क्वेश्चन के साथ देखो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ देखूँ तो आप इसको निकालोगे कैसे, सिर्फ आपको ये समझना है आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर्मूला आपका रैंडम वेरिएबल के लिए ये होने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सॉरी वेरिएंस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, पता है। उसके अंदर आपका टोटल पी यानी कि आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा, एक्स का स्क्वायर, एक्स यानी कि व्हाट, मीन का स्क्वायर। अभी आप ये निकालना सीखोगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया, माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है, ये फॉर्मूला आपकी बुक में बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है। देखिए, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, बट मैं आप लोगों को बुक वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप बुक वाली लैंग्वेज रटो, तो मैं आप लोगों को अलग से एक फॉर्मूला इस तरीके से लिखवाना चाहूँगी, समीशन पी एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। ये आप लिख लीजिए। जिससे नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रही हूँ, 2 से 3 बार इसको अपने मुंह से बोल लीजिए, आपको अपने आप ही इसे याद हो जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या बोलता है, आप चीज़ों को अगर इसको एंकरेज करके समझोगे तो आपसे क्या बोलता है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करोगे, ये आपका वो होता है, ठीक है, ये आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस का आप लोग अंडर रूट कर दोगे, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब आपसे क्या बोलता है क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोलता है, आपको जो चीज़ें चाहिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखती हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके अंदर आपको टेबल्स वगैरह ही बनानी पड़ेगी, तो आपको सब कुछ आपको बना के बताऊँगी, डोंट वरी, सिंपल था। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में ना आपको देखो बोला है कि कंसीडर करो कोई भी एक आपको टॉस करना है 3 फेयर कॉइन्स, 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, तो आपके नंबर्स कितने हो गए, 3 कॉइन्स हो गए। तो 3 कॉइन्स के लिए आप टेबल कैसे बनाओगे, एक्स आपका क्या है, आपसे कहेगा, पहले आपसे क्या रहा है कि साइमल्टेनियसली टॉस करा गया, कोई भी आपका कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया गया। आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ हेड्स जो है वो आपसे बोल रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए, अगर आप कोई भी कॉइन टॉस करते हैं 3 बार किया आपने, तो क्या पता कि जो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, आपका नंबर ऑफ हेड्स होगा। अब एक बात बताइए, क्या पता आपका हेड एक बार भी ना आया हो, 0 बार आया हो, ठीक है। अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो आपको पता है कि आप लोगों की 8 प्रोबेबिलिटीज़ बनती है, ठीक है।
2 की पावर 3 हो जाएगी। आपको पता है ये बात कि अगर आपको पता है कि अगर आप 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो 2, यानी कि उसमें सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड या टेल, तो 2 प्रोबेबिलिटी है, तो 2 की पावर आप 3 कर दोगे, दिस इज और 8। ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपकी 8 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। और 8 प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो ये देखिए आपकी यहाँ पे तीनों आपकी दे रखी है, हेड 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 बनती है, फिर हेड हेड टेल बनती है। इस तरीके से आपको सब बनाने की जरूरत है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपकी इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बनता है, बहुत ईजी है रैंडम वेरिएबल में, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। आपको रैंडम देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेड ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, एक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों ने 3 बार कॉइन को टॉस करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बार भी हेड ना आया हो, ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, तो 0 भी हो सकती है, यानी कि सब टेल टेल आया हो। यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसमें सिर्फ टेल टेल आया, राइट। उसके बाद क्या पता एक बार हेड आया हो, एक बार हेड आया है, यानी कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं जिस केस में एक बार हेड आए कि ये है, और आपके पास एक और होगी ये सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका एक बार हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी से, क्या पता 2 बार हेड आया हो, दिस इज बी लाइक दिस वन, ठीक है। 3 बारी आपका ऐसा है जो 2 बार हेड आया है, और तीनों बार क्या पता तीनों आपने 3 कॉइन टॉस करे तो तीनों बार क्या पता हेड आया, दिस इज वन ऑफ देम, तो क्या पता तीनों बार हेड आया हो। तो ये इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कॉइन ही 3 बार टॉस किया तो 4 बार हेड कैसे आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपके पास ये हो गया, वेट, क्लियर, ये आपकी 4 प्रोबेबिलिटी बन गई। अब इसके बाद आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की, अगर आप 0 बार हेड मतलब कॉइन को टॉस करते हो और आपका हेड 0 बार आया, नहीं एक बार भी नहीं आया, तो वो कौन सा केस है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें 0 बार हेड आया है, दिस इज 1/8। टोटल कितने 8 है, मैंने आपको बताया किस तरीके से 8 आया। तो ये एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब हम एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो आपकी 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, हेड या टेल, ठीक है। अगर आप 2 बार करते हैं तो आपकी 4 बनती है। मैं भी आपको उसको समझा दूंगी, डोंट वरी, पहले क्वेश्चन खत्म करिए, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज़रूरत है इसको बताने की। तो 1/8 हो गया, पहले आप इस कंडीशंस में से देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको भी समझा दूंगी, राइट। तो उसके बाद आप देखिए कि आपका एक बार हेड किस में आया है, एक तो एक बार हेड इसमें आया 1, एंड सेकंड वन इज ओनली दिस वन। 3 केसेस ऐसे हैं जिसके आपके एक बार हेड आया, तो 3 बार आया है आउट ऑफ 8, ठीक है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि टोटल आउटकम्स कितने नीचे आएंगे वो, और मतलब टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं और पॉसिबल आउटकम्स ऊपर आते हैं। तो बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग में आपने उसमें पढ़ा था 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका सेकंड है कि थर्ड है आपका कि 2 बार किस में हेड आया, 2 बार आपका हेड आया 1, 2 देन 3 ही ऐसे केस है जिसमें 2 बार हेड आया है, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास कहता है तीनों बार किस में हेड आया, तीनों बार आपका हेड आया है ओनली 1 केसेस में, HHH, दिस इज 1/8, राइट। ये आपके केसेस बन गए। अब रैंडम वेरिएबल निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये सिचुएशंस बना ली, देन आप लोग इसका वो निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 0 की मल्टीप्लाई, बस बहुत सिंपल है, ई की मल्टीप्लाई यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई आप पी से कर दोगे, सिंपल है, एक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे पी से, ठीक है। तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस और सिचुएशंस है 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे 3/8 से, सेम इस तरीके से सारे के सारे। वेट, अब मैं इसको हटा दूँ, आई होप आपको अच्छे से, ये टेबल यहाँ पे भी दे रखा था सॉरी, बट मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ आप ऐसे भी टेबल, ये आपको टेबल मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स निकालने के लिए आप 0 की मल्टीप्लाई 1/8 से, ठीक है, प्लस करोगे जितनी सिचुएशंस होंगी उसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करते, 1 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, यानी कि हेड आने की एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, रैंडम वेरिएबल क्लियर होगा। तो एक चीज़ अब लास्ट है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी रैंडम वेरिएबल के बारे में, मतलब रैंडम तो कॉमन चीज़ है। कॉइन के बारे में मैंने आपको कार्ड्स के बारे में समझा दिया, कॉइन का बच्चा है, और डाइस का आपको पता ही है 6 होता है, तो उसके बोले आपको कुछ करना नहीं है, और आपके सिलेबस में डाई इतना ज़्यादा डीप में पूछा भी नहीं, राइट। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ हेड, और देखिए अगर आप लोग एक कॉइन को एक बार ही टॉस करते हो, ठीक है, कॉइन है आप उसको एक बार टॉस करते हो, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है हेड या टेल, बहुत सिंपल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 कंडीशंस बनती है, एक बार या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की होती है दिस वन और टेल के आने के दिस वन, सिंपल है, जिसको हम 0.5 से डिनोट करते हैं। ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो आपके 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें ना पावर होती है 2 की पावर, क्योंकि हेड या टेल आ सकता है, तो 2 सिचुएशन है उसमें पावर 1। अगर एक बार कॉइन को टॉस किया तो 2 सिचुएशंस होंगी, हेड या टेल। अगर आपने कॉइन को
2 बार टॉस किया तो 2, इसकी पावर 2 रखोगे तो आएगा 4, तो यानी कि 4 सिचुएशन। अभी मैंने आपको 3 वाला करवाया था, अभी जस्ट हमने वाला क्वेश्चन किया, उसके अंदर हमने किया था कि हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो जब 3 बार करेंगे तो इसकी पावर 8 हो जाएगी, यानी कि 8 सिचुएशंस बनेंगी। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इसकी 4 कैसे बनेंगी, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या हेड टेल आएगा, ठीक है, या पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। अब इसको याद करने का कुछ तरीका होगा तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ऐसे, वैसे तो 2 वाला तो बहुत इजी याद हो जाता है, इसका तरीका है, बट इसका तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हेड हेड टेल टेल, सिंपल है, बहुत इजी है। 1 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, क्योंकि 2 है ऊपर, 2 बार हेड, 2, ऐसे याद करने का तरीका से मैंने भी ऐसे याद किया था। 2 है तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, उसके बाद फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर ठीक है, उसके बाद 1 बार हेड और 1 बार टेल। सिंपल है, बहुत ईजी है, और वैसे भी वर्बली भी याद हो जाता है करते करते, बट ये तरीका है। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, जिसको क्लियर नहीं हो मैं दोबारा समझा देती हूँ। हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार, ठीक है, उसके बाद 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, ठीक है, आपकी चारों सिचुएशंस बन गई। इजी है। अब देखिए अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो समझा दे, तो इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में आएगा भी। देखिए तीनों का देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने क्या, अभी देखिए वहाँ पे आप लोगों ने 2 की पावर कितनी थी, 2 की पावर 2 थी, दिस इज 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, दिस इज 8 सिचुएशंस बनेंगी। 8 सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है, 4 बार हेड, 4 बार टेल, सिंपल है, बहुत इजी तरीके से। जैसे अभी हमने पहले किया हेड 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 हेड, देन टेल टेल टेल, अच्छा 4 1 कम हो गया, ठीक है, टेल 4 हो गई। ऐसे नहीं समझ पाओगे, रुको मैं ना लाइन वाइज ये ना थोड़ा सा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेड 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 हेड, 4 बार हेड, देन टेल 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 टेल, सिंपल। चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा कम करो, यानी कि 2 बार ही करो। ये चीज़ें आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कर रही हूँ। 8 सिचुएशंस है, उसके लिए पहले 4 बार हेड, 4 बार टेल, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में 3 बार है तो ये सिचुएशन पहले आप बना लेना, ठीक है, ऐसे याद नहीं रहती है। उसके बाद फिर 2 बार करो, हेड हेड टेल टेल, सिंपल। हेड हेड, पहले 4 बार हेड, 4 बार टेल, उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, सिंपल इजी। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, तीसरी सिचुएशन बनाने के लिए हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल। दोबारा से देखो, आई होप अब तक तो समझ में आ गया, बहुत इजी है, वेरी 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 इजी, वेट, ठीक है, क्लियर, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देख, अरे यार वेट, क्या है भाई, मत कर, ठीक है, सिंपल। दोबारा से एक बार देख लो, 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल है। 10वीं क्लास की मैथ्स बता रही हूँ, बट मैं आपको हर एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जिसने नहीं करा एटलीस्ट वो भी समझे यहाँ पे, ठीक है। जिसने कर लिया वो वीडियो आगे करो, आगे बढ़ाओ, वीडियो आपका काम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 4 बार हेड 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 हेड, देन टेल 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 4 बार, देन उससे छोटा करो 2 बारी, उसका आधा कर दो 2 बारी, तो हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार, हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार, सिंपल। उसके बाद उससे भी आधा कर दो, फिर एक बारी हो जाएगा, टेल भी कर सकते हैं, हेड भी कर सकते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, सिंपल है। अब ये मिला लो, इसकी सारी सिचुएशन बन गई है, 8 की 8 आपकी बन जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको क्लियर नहीं हो तब भी मुझे मेंशन वो कर दो, कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूंगी। आई एम वेरी, आप मतलब बोलोगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल में आपको यही करना है सिर्फ कि आपको सिचुएशंस बनानी है, टेबल बनानी है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर्स के साथ, इजी हो जाएगा, राइट, ओके। अब देन हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, बिकॉज रैंडम वेरिएबल बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम मानते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो लाइकलीहुड ऑफ आउटकम्स, कितने रैंडम वेरिएबल से हम आउटकम्स को निकाल सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज हाउ हम रैंडम वेरिएबल से कैसे आउटकम्स को निकाल सकते हैं। दिस इज द वर्क प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल अप्रोच टू असाइनिंग प्रोबेबिलिटी टू रैंडम वेरिएबल्स। हम रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी निकालने की एक स्ट्रक्चर अप्रोच होती है, जहाँ पे हम इफेक्टिव एनालिसिस और प्रिडिक्शन ऑफ अनसर्टेन, जो अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उनके भी प्रिडिक्शन हम करते हैं, राइट। अब ये 2 तरीके के होते हैं, ये चीज़ें ध्यान से समझिएगा, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट
रेंडम वेरिएबल और नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस रेंडम वेरिएबल, राइट। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि डिस्क्रीट क्या होता है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही। डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉमनली आपका स्पेसिफिक काउंटेबल आउटकम्स के लिए होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा सेम वही है। और आपका नेक्स्ट आपका क्या था कि कॉन्टिन्यूस, देखिए यहाँ पे चार्ट भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि आप दो तरीके का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस में आपका होता है जहाँ पे हम रेंडम वेरिएबल दैट इज इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट रेंज होता है, यानी कि उसका माइनस इनफाइनाइट से जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लस के इनफाइनाइट तक होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में ये फ़र्क होता है, राइट। अब आपसे कभी डिफरेंस भी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है कि डिस्क्रीट में आपके दो पार्ट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट को आप लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हो, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, वो अभी आप आगे भी पढ़ोगे, डोंट वरी। इसके लिए आप ज़्यादा बस ना नाम आपको बता दें, याद रख लेना, आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो उसके साइड में आप स्लैश डाल के लिख लेना, राइट। अब नेक्स्ट आपसे देखता है, कहता है इसके दो पार्ट्स होते हैं डिस्क्रीट के, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जहाँ पे हम मॉडल ऑफ नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लोगों को सक्सेस आउटकम्स चाहिए होते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल्स पे, अभी आप पढ़ोगे आगे, डोंट वरी, वेयर ईच ट्रायल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हर एक जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो सेम होती है, जैसे कि कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ हेड, जब हम नंबर ऑफ हेड कैलकुलेट करते हैं, जब हम बहुत सारे बार रिपीटेडली हम कॉइन को फ्लिप यानी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं रिपीटेड टाइम्स, तो हम जानते हैं कि हमारी जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम सेम रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है, तब कहता है कि जब आपके एन की नंबर बहुत ज़्यादा होती है, एन नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, और सक्सेस यानी कि पी अभी हम पढ़ेंगे, पी हम सक्सेस को बोलते हैं, नंबर एन हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। जब इस केस में आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। पी को हम सक्सेस से डिनोट करते हैं, क्यू को हम फेलियर से डिनोट करते हैं। अभी अब आगे न्यूमेरिकल्स में पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी, बस आप चीज़ें समझ लो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है। उसमें कहता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है गिवन इवेंट्स की वो फिक्स्ड होती है, और आपसे कहता है कि यहाँ पे आप लोगों की नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब एन नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी बहुत कम होती है, ठीक है। फेलियर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इसमें कहता है मेजरिंग द नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड इन द स्टोर ड्यूरिंग एन आवर, ठीक है। ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है आपसे। इसमें कहता है कि आपका नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल आता है इसके अंदर। इसमें कहता है कि आपका सिमेट्रिक, अभी हाँ इसमें आप ये चीज़ पढ़ोगे, देखिए ये डिस्क्रीट का ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ ये इस तरीके से होता है, ये आपका तब यूज होता है सिमेट्रिक केसेस में। सिमेट्रिक आपको पता है, ये हम ऑलरेडी स्क्रीनियस में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमारा ये वाला ग्राफ जो होता है वो किस लिए यूज होता है, इस केस में हमारे मीन और आपका मीडियन और आपका जो मोड है वो तीनों की तरह इक्वल होता है, तो हमारा ये वाला ग्राफ होता है। ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, डोंट वरी। और इसके अंदर आपको ये आपका डिस्क्रीट होता है, ठीक है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड ये सब आपका कम ज़्यादा होता है। तो ये आप स्क्रीनर्स और कोटोसिस में मोमेंट्स में पढ़ चुके हो, डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे कहता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो टाइम इंटरवल बताता है बिटवीन द सक्सेसफुल इवेंट, दो सक्सेसफुल इवेंट के बीच में आपको टाइम इवेंट बताता है, जो हमने अभी पॉइजन प्रोसेस पढ़ा ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये आप याद रख लीजिए बस कि ये टाइम इंटरवल बताता है दो सक्सेसिव इवेंट्स के बीच में जो हम पॉइजन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे भी आपको रेट मिल जाए ना, एवरेज रेट, ये याद रख लो, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, जहाँ पे भी आपको एवरेज रेट लिखा हुआ मिल जाए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरे बुक में आपके पास कहीं भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें ये कहता है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि एस्टिमेटिंग द गैप, हम एस्टिमेट करते हैं गैप बिटवीन द कस्टमर अराइवल, कस्टमर आपके सर्विस काउंटर पे कितनी बार आया है वेट करने के लिए, प्रिडिक्ट करते हैं कि कितनी बार वो वेट कर सकता है फोन कॉल सेंटर्स का, ठीक है, सिंपल है। ये आपको मैंने ग्राफ दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए इसमें कहता है कि इसमें आपको ना डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया गया है कि जो आपका डिस्क्रीट है वो आपके नंबर्स में फिक्स्ड होते हैं, और ये आपसे कहता है, ये देखिए प्लस इनफाइनाइट से, ये आपने उसमें पढ़ा होगा ये इंटीग्रेशन में कि ये प्लस माइनस, इस तरह आपको नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो तो खत्म हो जाएंगे ही, और जो मैथ वाले भी वो सोच रहे होंगे यार अब मैथ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मत पढ़ाओ इस तरीके से, तो बिल्कुल मत वो होइए। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, और ये आपका इन्फिनाइट है और ये माइनस का इन्फिनाइट है, तो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस के इन्फिनाइट तक आपका कॉन्टिन्यूस चलता है, यानी कि इसका कोई भी रेंज नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है सिमेट्री और
स्क्वीनेस सिमेट्री आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे आपका मीन और मीडियन और मोड इक्वल होता है, तो ये आपका बैलेंस बना के रखता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट। और स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, असिमेट्री। जो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्री बताता है। किसी भी असिमेट्री भी आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगी, की टर्म्स से आपको पता होना चाहिए। रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताता है। रेंज ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है जो रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, डिस्क्रीट में लिमिटेड होगी, आपको पता है 0 1 2 3 इस तरीके से, और कॉन्टिन्यूस में वो रिप्रेजेंट लाइन से भी अक्रॉस जा सकती है, राइट। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि अभी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना, तो आपको ना इस तरीके से ग्राफ ऐसे दिया होगा, उसके बीच में लाइन होगी, ये इनफाइनाइट तक जाने वाली है। कॉन्टिन्यूस का ही पार्ट होता है ना, वो इनफाइनाइट तक कहीं भी तक भी जा सकती है। ये जो ग्राफ है वो इस साइड से इस साइड तक कहीं पर भी जा सकता है, बस बीच में इसकी लाइन होगी, और वो दोनों साइड की तरह इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट होता है किसका? वो पार्ट होता है आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो अभी आप फर्दर चैप्टर में काफ़ी चीज़ें समझोगे। इसमें कहता है डिस्टिंग, यानी कि अलग अलग जो कैरेक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के बेसिस पे, आपको चारों दिए हुए हैं। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट आउटकम्स बताता है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स होता है। पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पी से हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, राइट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में आपका सिमेट्री चलेगा, यानी कि आपका मीन मीडियन मोड जो है वो आपका इक्वल होने वाला है। ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपसे शेयर कर लिया, और एक्सपोनेंशियल भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ तो। और इसमें कहता है कि ये आपका बेल शेप का होता है। अब इसका कर्व देखोगे ना, तो ये बेल शेप का कर्व होता है, वो चीज़ आप पढ़ोगे, डोंट वरी। इसमें आपको कहता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे कहता है मेमोरी लेस, इसमें आप टाइम इंटरवल बताते हो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करवा दी है। चैप्टर का पूरा बेसिक्स कवर करवा दिया, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस करवा दिए, रैंडम वेरिएबल बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। दिस इज़ द पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वीडियोज़ इस पर रहने वाली है। पहली वीडियो में हम इस पूरे को पढ़ लेंगे और दूसरी वीडियो में इसको पढ़ लेंगे, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप 6 वीडियोज़ होने वाली है पूरा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की। 3 वीडियोस चैप्टर नंबर 4 की और 3 वीडियोस चैप्टर नंबर 5 की। तो दिस इज द 4th वीडियो, और 2 वीडियो और आएंगी, उसमें से आपके सारे, आप एक ही दिन बैठो सारे के सारे वीडियोस कवर कर लो, आपको प्रोबेबिलिटी एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, पीयर्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।